वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्टडी पॉइंट क्लास 9 में स्वागत है। इस वीडियो में हम नो मैन अ फॉर्जिंग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या किया गया है। ये चैप्टर जो है, इस पूरे चैप्टर में ना जो पोएट है ना, वो बता रहे हैं कि कोई सा भी जो मैन है वो फौजिन नहीं है। फौजिन का मतलब होता है विदेशी। विदेशी नहीं है, सब अपने हैं। विदेशी कोई भी नहीं है, सब अर्थ में ही रहते हैं। कोई सा भी जो मैन है वो फौजिन नहीं है। मतलब ये पूरी समझी में यहाँ पे यही कहा गया है। सब डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी सब अपनी कंट्री में ही रहते हैं। सबकी जो चीज़ें हैं सब अपनी जैसे ही है। तो आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरगेन, बेनेथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रेथ। हमें याद रखना चाहिए कि कोई सा भी मैन कंट्रीज, कोई सी भी कंट्री विदेशी नहीं है। कोई सा भी इंसान विदेशी नहीं है, सब अपनी अर्थ पे रहते। बेनेथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, लाइक अवर द लैंड अवर ब्रदर वॉक अपॉन इज अ अर्थ लाइक दिस इन विच वी शॉल लाई। मतलब हमारे जैसे ही लाइक अवर अपन यहाँ पे इसमें कहा गया है कि अपन जैसे हमारे जो पूर्वज है वो आए थे धरती पे और सब देख के अब मर गए, ऐसे ही हमारे साथ भी होगा। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी शॉल लाई। अपन अर्थ में पैदा हुए हैं और अर्थ में ही मर जाएंगे। इस पूरे में ये कहा जा रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में आते, they too aware of sun and air and water, they are fed by peaceful harvest, by war long winter starved। तो अब इस पैराग्राफ में बता रहे कि जो अपने पूर्वज थे ना, उनने भी वो ही यूज़ करा है, एयर वाटर सन, जो अपन ने यूज़ करे थे ना पीसफुल शांति से। और जो अपने पूर्वज थे ना, अगर वो वार में होंगे, जो भी इंसान होगा ना, उनने सब अपने जैसा ही यूज़ करा है। सन एयर पीसफुल शांति से रहे, भले ही वो हार्वेस्ट करते थे, खेती बाड़ी करते थे, सब अपने जैसे ही रहे हैं। बाय वार लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, यानी उन्होंने लंबी लड़ाई भी देखी है, जिसमें जो लोग हैं ना, आपने देखा होगा कि अगर लड़ाई होती है तो लोगों को खाने की कमी हो जाती है और अदर उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पाती। तो ये यहाँ पे कह रहे कि जो पीपल है ना, जब उन्हें वार भी देखी, लड़ाई देखी है, और ये भी देखी कि कैसी जो है लोगों की जो नीड है खाने की वो पूरी नहीं हो पा रही है। Their hands are our, and in their lines we read a labor not different from our own। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि सब अपने जैसे ही है, सबके पास हाथ है, मतलब सबके पास है। अपन देखेंगे यहाँ पे सबके पास दो हाथ है, सब अपने जैसे ही। अपन को किसी को भी डिफरेंट नहीं समझना चाहिए। जैसे अपन मेहनत करते ऐसे वो भी मेहनत करते, जैसे अपन जो चीज़ें करते वो भी वैसा ही करते। तो अपन को किसी भी मैन को फॉरगिन नहीं समझना चाहिए, यानी विदेशी नहीं समझना चाहिए। ये देखिए, जब भी इसका टाइटल जो है नो मैन आर फॉरगिन टाइटल है। और देखते हैं थर्ड पैरा में आते, रिमेंबर दे हैव आई लाइक अवर दैट्स वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन। अभी इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि अपनी ही तरह जो दूसरे पीपल है उनके पास भी दो आईज़ है। किसी के पास 3 आइज़ नहीं, किसी के पास 4 आइज़ नहीं, ऐसा नहीं है, सबके पास 2 आइज़ है ना, ऐसा ही कह रहे। और जैसे अपन जगते हैं अवर वेक, जैसे अपन सोते हैं, जैसे अपन स्ट्रेंथ करते हैं, यानी जीतने के लिए अपन स्ट्रेंथ करते, बाय लव जीतने के लिए अपन स्ट्रेंथ करते हैं, वो सब वो करते हैं। यानी अपन को किसी को भी विदेशी नहीं समझना चाहिए, वो सब अपने जैसे हैं। इन एवरी लैंड इन इज़ कॉमन लाइफ, मतलब सारी जो लैंड है वो अपनी जैसे, जैसे अपनी यहाँ पे जो हो रहा है वो यहाँ पे भी हो रहा है। यही पोएट कह रहे हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, अगर अपन उसको समझे तो अच्छे से समझ सकते और रिकॉग्नाइज भी कर सकते। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स इट इज़ अवर सेल्फ। मतलब कि सब अपने जैसे ही भाई हैं, अगर सब अपने जैसे ही भाई है, अपन को किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। डैट वी शॉल डिस्पोज बैटरी कंडेम्न रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। यानी आप समझ लीजिए कि इस पूरे पैराग्राफ में कह रहे हैं
कि सब अपने जैसे ही है। अगर ये आप मतलब ये मैं हूँ तो ये भी मैं, ये जो मैं हरकत करता हूँ वही ये भी सारी चीज़ें करता है। तो अगर आप इसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। नहीं, यही पैराग्राफ में कह रहे हैं, who take arms against each other. It is a human earth that we defile. Our hills of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our one. Remember, no man are foreign and no country is strange. इस पूरे पैरा में पोएट करें कि अपन को किसी पे भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, फायर नहीं लगाना है। जैसे कि आप वार होती है तो कितने दूसरे देश बम फेंक देते हैं। अभी बहुत साल पहले यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंका था। तो इस पोएट यही तो कह रहे हैं कि कोई सी भी कंट्री, विदेश नहीं, कोई सा भी मेन जो है वो सब अपने ये सब अर्थ पे रहते, तो अपन को नुकसान क्यों पहुंचाना। यही कह रहे वार में कि क्यों नुकसान पहुंचाते ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवन। जो अपन करते, जो एयर वो लेते वही अपन लेते। नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। सब कंट्रीज अपनी ही हैं, कोई भी इंसान दूसरा नहीं है। मतलब उनको शांति से रहना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, है ना। यही पूरे में कह रहे हैं। और हमें ना कोई से भी अर्थ की जगह को डिफाइल नहीं करना चाहिए। डिफाइल का मतलब होता है अशुद्ध नहीं करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे कुछ है तो उनने बम पटक दिया तो ये जगह एक तरह से अशुद्ध हो जाएगी। तो यही पोएट बोल रहे कि नहीं करना चाहिए। और इसके जो पोएट्स है वो है जेम्स किर्कअप। इसकी ग्लोसरी देख लेते हैं। ग्लोसरी डिस्पोसेस, डिसलोज, डिप्राइव, डिफाइल, मेक डर्टी, पॉल्यूट। डिफाइल देखिए, डिफाइल यही है, अशुद्ध, डिसफाइल, मेक डर्टी, पॉल्यूट, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ, वॉलेट द प्योरिटी ऑफ, है ना, वॉलेट द प्योरिटी। और अपन को कोई से भी इंसान को ना इनोसेंस नहीं समझना चाहिए, बुद्धू नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अगर अपन उसको बुद्धू समझेंगे तो समझना कि अपन अपने इसको बुद्धू समझ रहे हैं। तो ये पूरे पोएम का एक्सप्लेनेशन कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया तो सब्सक्राइब करें स्टडी पॉइंट क्लास 9 को। इसी वीडियो में और लेके आऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाऊँ तो मैं बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब स्टडी पॉइंट क्लास 9। थैंक यू।